जय माता दी आप सभी को। आज के वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी माता की एक और कहानी, जिसमें एक नंद भाभी है जिन पर तुलसा माता का आशीर्वाद अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी। तुलसा माता की कहानी। एक परिवार में एक ननंद भाभी रहते थे। ननंद अभी कंवारी थी, पर तुलसी की बड़ी सेवा करती थी। पर भाभी को यह सब एक आंख नहीं पसंद आता था। कभी कभी तो गुस्से में कहती भी थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में लूंगी। अर्थात भाभी अपनी ननद को ताना मारती थी कि जब भी तेरी शादी होगी तुलसी ही खाने को परोसूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में लूंगी। समय बीतता गया। जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने वैसा ही किया। बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ कर रख दिया और कहा खा लो। तो भगवान विष्णु की कृपा से, तुलसा माता की कृपा से वह टूटा हुआ गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले में भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी, अर्थात तुलसा की माला पहना दी। तो भगवान विष्णु की कृपा से वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की जनेऊ बना करके दे दी। तो विष्णु भगवान की कृपा से वह जनेऊ देश में वस्त्रों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़े होने लगी। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह अच्छा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था, क्योंकि जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। लड़की के विवाह का समय आया, अर्थात भाभी की लड़की का के विवाह का समय आया। भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ में किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ में मैं भी वैसे करूँगी, जिससे उसकी मेरी बेटी की भी इज़्ज़त-मान उसके ससुराल में बहुत बढ़ेगा। तो भाभी ने अपनी बेटी के साथ में भी वैसा ही व्यवहार किया। जब बारात आई, तो उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और कहा, "खा लो।" परंतु इस बार वह गमला मिट्टी का मिट्टी ही रह गया। मंजरी के पत्ते भी अपनी बेटी को दिए, परंतु वह मंजरी के रूप में ही रहे, जनेऊ ही रह गया। सभी बाराती भाभी की बहुत बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की उसके दहेज की बहुत बुराई करने लगे। भाभी ननद को कभी घर पर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही अपनी बहन से मिलकर कहता हूँ। अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई, तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दे दिया, अर्थात जवार भर कर दे दिया। जो हम पशु पक्षियों को गाय भैंसों को देते हैं वो दे दिया। और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। भाभी ने अपने पति से कहा कि मेरे पास उसको ननद को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ज्वार है, ये लेके चले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के पास पहुंचकर उसने गौशाला में गाय के सामने वो सारे ज्वारों का थैला खाली कर दिया, उलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, ए भाई सुनो, ये सोना चांदी हीरे मोती गायों के सामने क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी, तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने अपने भाई की बहुत प्रसन्नता की और अपनी बहन को सारी बात बताई। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, ये सब तुलसी माता और विष्णु भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। जो कार्तिक के महीने के अंदर सच्चे मन से तुलसाजी सींचता है, कार्तिक स्नान करता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती करता है, दिया करता है, तुलसी माता उसकी सदैव रक्षा करती है, विष्णु भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। अर्थात तुलसी माता की के प्रभाव से उसकी बहन अर्थात उसकी ननद को सब सुख प्राप्त हुए, परंतु उसकी भाभी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो भी तुलसी माता की सच्चे मन से सेवा करता है, तुलसी माता उसके ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद समय सदैव बनाए रखती है। बोले तुलसा माता की जय। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।